आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन हमारे पास में ये है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, हमारे पास जो भी प्रैक्टिस सेट हैं ये सारे वो प्रैक्टिस सेट में के हैं जो कॉमर्स से संबंधित पिछली परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनमें क्वेश्चन ये आए हुए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खास तौर पर टीजीटी और पीजीटी में आए हुए ये क्वेश्चन हैं और इनकी पूरी उम्मीद है कि इन्हीं में से क्वेश्चन 2021 के टीजीटी और पीजीटी कॉमर्स में भी आने की इनकी पूरी संभावना है। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपार्जित व प्राप्त आय का फलित होता है ऐसी आय जो कमा भी ली गई है और प्राप्त भी हो गई है। यहाँ पर ये बात यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपार्जित आय और प्राप्त आय, क्योंकि ये दोनों के अर्थ अलग होते हैं, लेकिन यहाँ दोनों को इकट्ठा दिया गया है। तो यहाँ दोनों की बात है कि आय को कमा भी लिया है और वो प्राप्त भी हो गई है। जब वो प्राप्त भी हो गई है तो फिर इसमें ऐसी स्थिति में इनका फलित क्या होगा, क्या परिणाम इनका होगा। इनका जो फलित का मतलब है परिणाम, तो क्या परिणाम इनका होगा, संपत्तियों में वृद्धि या संपत्तियों में वृद्धि व पूंजी में वृद्धि। बी ऑप्शन है संपत्तियों में कमी व पूंजी में वृद्धि। सी है संपत्तियों में वृद्धि व दायित्व में कमी। डी है संपत्तियों में कमी व दायित्व में वृद्धि। राइट आंसर इसका होगा ए, संपत्तियों में वृद्धि व पूंजी में वृद्धि, क्योंकि जब आय प्राप्त हो गई है तो संपत्ति में वृद्धि होगी और पूंजी में भी इससे वृद्धि हो जाएगी। राइट आंसर इसका ये होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर चाहें इसको देख लें। उपार्जित व प्राप्त आय का फलित यानी परिणाम, संपत्तियों में वृद्धि व पूंजी में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन, स्थिति विवरण का अंकेक्षण उपयोगी होता है। स्थिति विवरण का अंकेक्षण उपयोगी होता है। संस्था वृहद आकार की हो तब, जब संस्था लघु आकार की हो, आंतरिक जांच कमजोर हो, अंकेक्षण व्यवस्था विद्यमान ना हो। इसका राइट आंसर भी इसका राइट आंसर नहीं, बी होगा। संस्था लघु आकार की हो तब। मूल्य आय अनुपात अधिक होता है जब प्रति अंश अर्जन अधिक हो, अंश का पुस्तकीय मूल्य अधिक हो, अंश का बाजार मूल्य अधिक हो, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को देख लें, मूल्य आय अनुपात, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अंश का बाजार मूल्य जब अधिक हो तो मूल्य और आय अनुपात अधिक होगा। एक फर्म में प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय माइनस अंतिम रहतिया कहलाता है। ये किस चीज का सूत्र है, यहाँ पर ये बात यहाँ पूछी गई है। क्रय किए गए माल की लागत, तो क्रय तो यहाँ पर खुद ही दिखाई दे रहा है, यानी क्रय ये नहीं हो सकता। विक्रय किए गए माल की लागत, हस्तगत माल की लागत, उत्पादित माल की लागत, तो यहाँ पर विक्रय शब्द नहीं आया था, तो राइट आंसर इसका विक्रय वाला ही होगा। ये विक्रय की लागत यहाँ पर आएगी। अंतिम खाते तथा विवरण पत्रों से तात्पर्य है चिट्ठा, लाभ हानि खाता, व्यापार खाता, ये सभी। राइट आंसर होगा डी, ये सभी, क्योंकि चिट्ठा यानी सबसे पहले अंतिम खाते में सबसे पहले निर्माण खाता बनता है, जो इसमें नहीं दे रखा है। व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा, ये इनका क्रम है, ये इसके भाग हैं अंतिम खाते के। राइट आंसर है डी। ये केवल व्यक्तिगत खाते तथा वास्तविक खाते दिखाए जाते हैं। व्यक्तिगत खाते और वास्तविक खाते जो दिखाए जाते हैं वो आर्थिक चिट्ठे में दिखाए जाते हैं। राइट आंसर जो इसका होगा, ऑप्शन दे रखा तलपट, आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाता और व्यापार खाता, तो राइट आंसर जो यहाँ पर दे रखा हुआ जो ऑप्शन है वो होगा आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठे में व्यक्तिगत खाते और उस वास्तविक खाते यानी संपत्ति खाते दिखाए जाते हैं। जैसे लेनदार है और देनदार है, तो देनदार संपत्ति पक्ष में आएगा, लेनदार है वो दायित्व पक्ष में आएगा। यहाँ इसका आंसर जो दिखा रहे हैं वो ए दिखा रहे हैं, लेकिन ए गलत है। यहाँ राइट आंसर जो है वो बी ही होगा। ये आंसर यहाँ गलत है, मिस्टेक है ये। कंपनी अधिनियम 1956 में आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप दिया गया है। 1956 की यहाँ पर बात चल रही है, अधिनियम 1956। तो 1956 के अनुसार धारा 211 में, धारा 213 में, धारा 263 में, धारा 221 में। राइट आंसर जो है वो ए आंसर होगा, धारा 211 में। यह राइट आंसर है।
कच्चे माल का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन है बाजार मूल्य पर, प्राप्य मूल्य पर, लागत मूल्य पर। लागत और बाजार मूल्य में से जो कम हो। अक्सर गलती कर देते हैं स्टूडेंट, वो क्या करते हैं को इसको सही कर लेते हैं कि ये वाला सही है डी, जो कि गलत हो जाता है। तो कच्चे माल की यहाँ पर बात आ रही है, ये चीज़ हमें देखना। कच्चे माल का मूल्यांकन की बात चल रही है, स्टॉक की नहीं। स्टॉक की आती तो डी सही होता है। यहाँ कच्चे माल की बात चल रही है तो यहाँ पर होगा लागत मूल्य पर। राइट आंसर सी होगा। कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 4 के भाग 1 में निर्धारित प्रारूप का अनुपालन प्रत्येक कंपनी में किसकी सत्य एवं उचित स्थिति दर्शन के लिए करना चाहिए। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर ये 4 लिखा है, ये 4 को इस तरह से लिखा हुआ होगा। जो 1 लिखा है वो इस तरह से लिखा हुआ होगा, क्योंकि मोबाइल में व्यवस्था इसको टाइप करने की नहीं हो पा रही है, तो इसको इसीलिए इसको ऐसे ही टाइप कर दिया है। ऑप्शन है लाभ हानि की, लाभों के समायोजन की, व्यवसाय की स्थिति की, या सभी। तो राइट आंसर होगा सी, व्यवसाय की स्थिति। अगला क्वेश्चन है आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अयाचित लाभांश निम्न शीर्षक में दिखाया जाता है। अयाचित लाभांश ये चालू दायित्व के अंतर्गत इसको दिखाया जाएगा। राइट आंसर इसका सी होगा, अयाचित लाभांश, जिसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। अंश प्रीमियम की राशि को पूर्णतया या अंशतया निम्न के अपलेखन के प्रयोग में लाया जा सकता है। यहाँ पर जो ये जात शब्द है ये केवल जा है, ता इसमें नहीं आएगा। जा सकता है। ख्याति या प्रारंभिक व्यय, आस्थगित, आगम व्यय, या सभी। तो राइट आंसर है बी। यहाँ अंश प्रीमियम की बात है तो अंश प्रीमियम सब जानते होंगे, 100 रुपये का अंश अगर 110 में बेचा गया तो 10 रुपये जो है वो इसका प्रीमियम है। उस 10 रुपये की धनराशि को प्रारंभिक व्यय के में प्रयोग में लाया जा सकता है। बी राइट आंसर। स्कंद में निम्न सम्मिलित नहीं है। निगेटिव आंसर यहाँ पर पूछा गया है। जो स्कंद में यानी स्टॉक में सम्मिलित नहीं है। एजेंट के पास माल, ये तो है। अनुबंधन हेतु भेजा गया माल, ये भी स्टॉक में लिखा जाएगा। माल जो बेचा जा चुका है परंतु क्रेता को सुपुर्दगी की जानी है। माल बेच दिया, पैसे आ गए, या उधार बेचा गया, ऑर्डर मिल गया है, माल पैक कर दिया गया है लेकिन अभी भेजा नहीं गया है, तो फिर ऐसी स्थिति में यही चीज़ है जिसको हम स्टॉक में सम्मिलित नहीं करेंगे। राइट आंसर इसका सी होगा। फिर भी ऑप्शन हमें चारों देखने चाहिए। चौथा ऑप्शन है माल पुनः विक्रय हेतु जैसे प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा गया है, इसको भी नहीं। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाना चाहिए। आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में पहला ऑप्शन है प्रारंभिक व्यय, अदत्त किराया, अंश प्रीमियम खाता, ये सभी। तो प्रारंभिक व्यय संपत्ति में लागतों में ही जोड़ करके दिखाया जाता है, इसको संपत्ति पक्ष में ही दिखाया जाता है। यानी राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, अदत्त किराया, ये तो दायित्व है। निम्न में से कौन अंकेक्षण की प्रक्रिया का अंग नहीं है। ए ऑप्शन है प्रमाणकों का परीक्षण। यहाँ भी आंसर जो पूछा है नेगेटिव पूछा है, अंग नहीं है, यानी जो अंकेक्षण के अंतर्गत नहीं आता। प्रमाणकों का परीक्षण ऑप्शन पहला। दूसरा है संस्था के अधिकारियों से कुछ स्पष्टीकरण मांगना। सी है चिट्ठा एवं लाभ हानि खाता तैयार करना, अंकेक्षक प्रतिवेदन तैयार करना। नेगेटिव आंसर हमें देखना है। प्रमाणकों का परीक्षण होता है, संस्था के अधिकारियों से कुछ भी स्पष्टीकरण मांगना होता है, अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करना है, रिपोर्ट तैयार करना लास्ट में होता है। तो जो नहीं होता है वो है सी, चिट्ठा एवं लाभ हानि खाता अंकेक्षक द्वारा नहीं किया जाता अंकेक्षण में, क्योंकि इन्हीं तो ये चीज़ें पहले से तैयार होती हैं, इन्हीं का अंकेक्षण होता है। सी इसका राइट आंसर था।
अगला क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम की सूची 4 संबंधित है। चिट्ठे के प्रारूप से, पार्षद सीमा नियम से, फिर विवरण से या पार्षद अंतर नियम से। अनुसूची 4 आर्थिक चिट्ठे से ही संबंधित है। अनुसूची 4 की 1, तो राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, संग्रहित हानियों को अपलिखित करने के बाद पूंजी कटौती खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। सामान्य संचय खाते में, पूंजी संचय खाते में, अंश पूंजी खाते में या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देख लें, संग्रहित हानियों को अपलिखित करने के बाद जो भी हानि हो चुकी हैं, इकट्ठी हो गई हैं, उनको अपलिखित कर दिया गया। उसके बाद पूंजी कटौती खाते के शेष को, जो भी शेष बचा है, उसको हस्तांतरित काय में करेंगे, तो उसको हस्तांतरित किया जाएगा पूंजी संचय खाते में। यानी राइट आंसर बी होगा, पूंजी संचय खाता। विज्ञापन अभियान पर किया गया व्यय जिसका लाभ 3 वर्षों तक मिलेगा। तो इसके बारे में हमें अर्थ मालूम होना चाहिए। ऐसे खर्च, ऑप्शन भी देख लें यहाँ पर, पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय या आगम व्यय, आगम व्यय है ये, अस्थगित आगम व्यय या संभाव्य व्यय। तो ऐसा कोई भी खर्चा जिसका लाभ अगले कई वर्षों तक प्राप्त होता है, उसको अस्थगित आयगत व्यय या अस्थगित आगम व्यय कहा जाता है। यानी राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय कंपनी के चिट्ठे में निम्न संभाव्य दायित्व को नोट के रूप में दिखाया जाना चाहिए। ये बात क्लियर है कि संभाव्य दायित्व जो भी होते हैं वो चिट्ठे में नोट के रूप में दिखलाए जाते हैं। कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋणी के रूप में अभी स्वीकार नहीं किया गया है। ऑप्शन बी, आंशिक रूप से दत्त अंशों पर आयाचित दायित्व। सी, निश्चित संचयी लाभांश का बकाया शेष। जो यहाँ पर ये लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ लाभांश है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये 3 ऑप्शनों को हमें देखना है, क्योंकि जो डी ऑप्शन है वो कह रहा है उपरोक्त सभी। नोट के रूप में आर्थिक चिट्ठे में संभाव्य दायित्व को दिखाना है। तो यहाँ ऑप्शन जो होगा वो ए आंसर सही होगा। यानी कंपनी के विरुद्ध दावे, यानी कंपनी के विरुद्ध किसी ने मुकदमे कर दिए हैं किसी संपत्ति के लिए, लेकिन अभी उसे स्वीकार नहीं किया गया है। भविष्य में निर्णय के ऊपर ये डिपेंड है, इसीलिए संभाव्य दायित्व और असंभाव्य दायित्व को नोट के रूप में दिखाया जाता है। उचंत खाता दर्शाया जाता है। उचंत खाता व्यापार खाते में, लाभ हानि खाते में, आर्थिक चिट्ठे में। तो उचंत खाता आर्थिक चिट्ठे में दिखलाया जाएगा। राइट आंसर सी होगा, क्योंकि उचंत खाता तलपट जब बनाते हैं दोनों पक्षों का योग नहीं मिलता है, तो जो भी शेष होता है उसे उचंत खाते के नाम से लिख देते हैं, यानी सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिख देते हैं। और आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष या संपत्ति पक्ष आवश्यकता के अनुसार जैसा शेष बचा होगा तलपट में, उसी हिसाब से लिखा जाता है। एक ग्राहक के लौटे हुए अनादरत चेक की प्रविष्टि होगी क्रय वापसी बही में, विक्रय वापसी बही में, 3 खाने वाली रोकड़ बही में। अगर आप लोगों ने 3 खाने वाली रोकड़ बही बनाई होगी तो आप लोगों को ध्यान होगा अच्छे से कि अगर किसी को हमने चेक दिया है, किसी को हमने चेक दिया और वो चेक अनादरत हो गया, यहाँ पहले तो ये स्पष्ट है, यहाँ पर एक ग्राहक के लौटे हुए अनादरत चेक, हमने किसी को दिया है चेक, वो चेक वापस आया है, तो उसका जो लेखा होगा वो होगा जर्नल प्रॉपर में। हालांकि 3 खाने वाली रोकड़ बही में भी ऐसे चेक का होता है, लेकिन यह जर्नल प्रॉपर ही इसका राइट आंसर होगा। किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दानों को ले जाया जाता है। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए दान प्राप्त हुआ है, तो उसको हम कहाँ किस में लेके जाएंगे? आय व्यय खाते में, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। हमें प्राप्त हो गया दान। अब दान किसी विशेष उद्देश्य के लिए, तो हमारा अब ये दायित्व है कि उस दान को उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम प्रयोग में लाएं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी,
चिट्ठी के दायित्व पक्ष में, क्योंकि हमारा दायित्व और दायित्व है चिट्ठी के दायित्व पक्ष में ही दिखलाया जाता। तो ये थे हमारे पास आज के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मिलेंगे अगली वीडियो में।